सूरज ग्रहण, क्या ये कयामत की दस्तक है? सूरज ग्रहण, क्या ये कयामत की दस्तक है? सूरज और चांद का ग्रहण आम फल्कियाती वाकयात नहीं, बल्कि अहादीस में इन्हें कुर्ब कयामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। क्या ये वही ग्रहण है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की गई थी? क्या दुनिया किसी बड़े तगय्युर के दहाने पर खड़ी है? हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण महज एक फल्कियाती वाकया है या ये किसी बहुत बड़ी तब्दीली की पेशगोई कर रहा है? क्या ये वही लम्हा है जिसके बारे में पुरानी पेशगोइयां और अहादीस हमें आगाह कर चुकी हैं? क्या ये सूरज ग्रहण दुनिया के मुस्तकबिल का नक्शा बदलने वाला है? आज की वीडियो में हम एक ऐसे हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको चौंका कर रख देगा। ये सूरज ग्रहण आम ग्रहणों जैसा नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इसका वुकू पजीर होना इसे गैर मामूली वाकया बना देता है। तारीख में हमें ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जब रमजान में सूरज चांद ग्रहण इस शिद्दत के साथ नमूदार हुआ हो। इस्लामी रिवायात में सूरज और चांद के ग्रहण को बाज अहम वाकयात से जोड़ा गया है और बाज उलमा के मुताबिक ये किसी बड़ी तब्दीली या आजमाइश की निशानी हो सकती है। क्या हम किसी गैर मामूली वक्त में दाखिल हो चुके हैं? साइंस भी हैरान है। फल्कियाती माहिरीन का कहना है कि यह सूरज ग्रहण कई हवालों से मुनफरिद होगा। कुछ इलाकों में दिन के वक्त तारीकी छा जाएगी और जमीन का मकनतीसी मैदान वक्ती तौर पर मुतासिर हो सकता है। इसके असरात समंदरों, मौसम और यहाँ तक कि इंसानी नफ्सियात पर भी पड़ सकते हैं। हैरान कुन बात यह कि ऐसा मुकम्मल सूरज ग्रहण गुज़िश्ता 400 सालों में नहीं देखा गया और अगला इसी नौयत का ग्रहण तकरीबन 375 साल बाद आएगा। ये महज एक इत्तफाक है या कुदरत हमें किसी बड़े वाक़े के लिए तैयार कर रही है? नाज़रीन, तारीख गवाह है कि हर बड़े सूरज ग्रहण के बाद दुनिया में कुछ गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए हैं। क्या ये ग्रहण भी एक नए दौर का आगाज करेगा? क्या हम किसी आलमी तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात और मजीद हैरान कुन इंकिशाफात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम आपको वो हकायक बताने जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक अहम और चौंका देने वाली पेशगोई के बारे में आगाह किया था, जिसके मुताबिक क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान बेहद हौलनाक होगा। और अब 29 मार्च 2025 को रमज़ानुल मुबारक में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण रूनुमा होने जा रहा है, जो हमें इन कदीम पेशगोइयों की याद दिलाता है। क्या ये वही लम्हा है जिसकी खबर दी गई थी? क्या हम एक बहुत बड़ी तब्दीली की दहलीज पर खड़े हैं? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और उसके फौरन बाद एक ऐसी खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी कि पूरी दुनिया दहशत में मुब्तला हो जाएगी। यह आवाज़ इतनी शदीद और पुरअसरार होगी कि इसका माखूज किसी भी तरह मालूम नहीं किया जा सकेगा। ये आवाज़ ऐसी लर्ज़ाखेज़ होगी कि 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 अफराद बहरे हो जाएंगे, 70,000 अफराद अपनी बीनाई खो देंगे, 70,000 कंवारी लड़कियों का कंवारापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि खौफ की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उसके बाद दुनिया भर में जल्जलों का एक सिलसिला शुरू होगा जो ज़मीन को हिलाकर रख देगा। हर तरफ तबाही और अफरा तफरी का राज होगा और इन्हीं हौलनाक वाक़यात के दौरान या कुछ अरसे बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर दुनिया एक नए मरहले में दाखिल होगी जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर मुतवक्के होगा। यही पेशगोई एक और रिवायत में भी मुख्तलिफ अल्फाज में बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान में एक ज़ोरदार चीख सुनाई दे तो समझ लो कि शव्वाल में हंगामे बरपा होंगे, ज़िक़द में कबाइल बगावत करेंगे और ज़िलहज्जा में खून बहेगा। फिर मुहर्रम का महीना ऐसा होगा कि लोगों पर हैरत तारी हो जाएगी। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान की जुमे की रात को आएगी। इसका धमाका ऐसा होगा कि सोए हुए भी जाग उठेंगे, खड़े लोग जमीन पर गिर पड़ेंगे और पर्दा नशीन खवातीन भी बाहर निकल आएंगी। उस साल जमीन पर जल्जले बहुत आएंगे। जब तुम जुमे के दिन फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने घर में दाखिल हो जाओ, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो और चादरें ओढ़कर अपने कानों को ढांप लो। जब तुम्हें चीख सुनाई दे तो सजदा रेज हो जाओ और ये दुआ पढ़ो, सुभान अल कुद्दूस रब्बन अल कुद्दूस, पाक है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक है, हमारा रब कुद्दूस है। जो ऐसा करेगा वह महफूज रहेगा और जो ऐसा ना करेगा वह हलाक हो जाएगा। नाज़रीन, ये पेशगोई हमें एक इंतहाई संगीन और गैर मामूली वाक़े की खबर दे रही है,
क्या 29 मार्च 2025 को सूरज ग्रहण वही सूरज ग्रहण है जिसका जिक्र इन अहादीस में किया गया है? क्या हम वाकई किसी बड़ी तब्दीली के करीब हैं? नाज़रीन, मौजूदा साल 2025 में क़यामत की निशानियों और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेशुमार इत्तलात गर्दिश कर रही हैं और कई कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि शायद यही वो ख़ास रमज़ान हो जिसके बारे में पेशगोइयाँ मौजूद हैं। इस मौजू पर हम पहले भी तफसील से रोशनी डाल चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी हैरान कुन खबर की जो साइंसी हलकों में तहलका मचा चुकी है। माहिरीन फलकियात के मुताबिक 29 मार्च को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण रूनुमा होने जा रहा है जो मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में पेश आएगा। अगर इस खबर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अहादीस के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये सूरज ग्रहण गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेता है। अगर बाकी ये वही सूरज ग्रहण है जिसकी खबर अहादीस में दी गई है तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दुनिया में कुदरती आफात और सियासी अदम इस्तेहकाम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। इस्लामी रिवायात में बयान किया गया है कि दज्जाल के ज़ुहूर से कबल दुनिया ऐसे हालात से गुजरेगी जिनमें हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। दज्जाल का खुरूज इस अंदाज में होगा कि कमज़ोर ईमान वाले उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूप समझकर उसकी पैरवी में लग जाएंगे और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद धोखे का शिकार हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम जदीद साइंसी तहकीकात पर नजर डालें तो एक और तशवीशनाक खबर सामने आती है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मुल्क के 5 से 8 बड़े इलाके इस वक्त शदीद जल्जलों के खतरे में हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन इलाकों में जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान हो सकती है। ये सिर्फ अमेरिका की सूरत हाल है, लेकिन सूरज ग्रहण के नतीजे में पूरी दुनिया में जल्जले आ सकते हैं। फिलिपाइन में कुछ गैर मामूली जोग्राफियाई तब्दीलियां भी देखी गई हैं जिन पर हमने अपनी एक वीडियो में तफसील से गुफ्तगू की थी। अमरीकी माहिरीन इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला हैं क्योंकि फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी इलाके मुमकिन जल्जलों से बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। सूरज ग्रहण एक फलकियाती मजहर है जिसमें चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और जमीन पर रोशनी आर्जी तौर पर मान पड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण का जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी असर पड़ सकता है? चांद और सूरज की कशिश सकल जमीन की अंदरूनी सतह में मौजूद लावे को खींचती है, जिसके नतीजे में जमीन की प्लेट्स आपस में टकराने लगती हैं और जल्जलों का इम्कान बढ़ जाता है। यही वजह है कि साइंसदान इस सूरज ग्रहण को कुदरती आफात के तनाजुर में भी देख रहे हैं और उन्हें खदशा है कि यह ग्रहण किसी बड़ी तबाही का पेशखेमा साबित हो सकता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमज़ान के बारे में थी तो फिर इस माह मुक़द्दस का इख्तिताम एक ऐसे दौर के आगाज़ का ऐलान कर सकता है जहां दुनिया भर में कुदरती आफात और जल्जलों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद दज्जाल का ज़हूर मज़ीद करीब हो जाएगा और दुनिया एक बहुत बड़ी आजमाइश की तरफ बढ़ने लगेगी। नाज़रीन, साल 2025 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 29 मार्च को मुतवक्के है, जो कि मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, शुमाली अमेरिका और शुमाली अफ्रीका के वसी इलाकों में देखा जा सकेगा। ताहम पाकिस्तान में यह सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा और यहाँ के लोग इस फलकियाती मजहर का मुशाहिदा बराह रास्त नहीं कर सकेंगे। इसी साल का दूसरा सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को रूनुमा होगा, जो कि जनूबी अमेरिका के कुछ मखसूस इलाकों में देखा जा सकेगा, लेकिन यह मुकम्मल नहीं बल्कि जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। इसके साथ ही चांद ग्रहण के हवाले से बात की जाए तो साल का पहला चांद ग्रहण 29 से 30 मार्च की दरमियानी रात को होगा, जो यूरोप, शुमाली और मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका में वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। जबकि दूसरा चांद ग्रहण 17 और 18 सितंबर की शब को होगा, जो कि एक जुज़वी चांद ग्रहण होगा और यूरोप, एशिया, अफ्रीका, शुमाली और जनूबी अमेरिका के बेशतर हिस्सों में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। फलकियाती माहिरीन के मुताबिक जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो उस दौरान चांद का साया मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांप लेता है, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी गहरा अंधेरा छा जाता है। यह मरहला चंद मिनटों के लिए ही होता है, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में जमीन पर हैरान कुन और गैर मामूली तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। सूरज ग्रहण के आगाज में सबसे पहले चांद सूरज के एक किनारे से आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सूरज जुज़वी तौर पर छुपने लगता है और एक हिलाल की मानिंद दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे चांद सूरज के सामने आ जाता है, उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है, यहाँ तक कि मुकम्मल ग्रहण के दौरान सूरज की तमाम तर चमक मादूम हो जाती है। इस मौके पर जब जमीन पर मुकम्मल तारीकी छा जाती है तो कुछ लम्हों के लिए दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है
और एक नाकाबिले बयान मंजर तख्लीक होता है। माहिरीन फलकियात के मुताबिक जब सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होता है तो उस दौरान आसमान पर सितारे और सैयारे जगमगाने लगते हैं जैसे कि रात का समा हो। इसके अलावा उस वक्त ज़मीन का दर्जा हरारत भी नुमाया तौर पर कम हो जाता है और जानवरों के रवैये में भी गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। कई तहकीकात के मुताबिक बाज़ जानवर इस मुख्तसर वक्त को रात का आगाज समझकर अपनी मखसूस सरगर्मियां शुरू कर देते हैं, जबकि परिंदे और दीगर चरिंद परिंद खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इस कुदरती मजहर से मुतासिर होते हैं। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखना इंसानी आंख के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जुज़वी सूरज ग्रहण के दौरान अगर कोई शख्स बगैर किसी हिफाजती तदबीर के सूरज की तरफ देखे तो उसकी बीनाई शदीद मुतासिर हो सकती है और मुस्तकिल तौर पर नज़र कमज़ोर या ज़ाया भी हो सकती है। लिहाजा तिब्बी माहिरीन और फलकियाती माहिरीन हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सूरज ग्रहण को महफूज तरीक़ों से देखा जाए, जैसे कि मखसूस शमसी ऐनक या दूरबीन के जरिए, जो कि ख़ास तौर पर सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने के लिए तैयार की गई होती है। नाज़रीन, 29 मार्च 2025 को होने वाला मुकम्मल सूरज ग्रहण ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में एक गैर मामूली फलकियाती मंजर पेश करेगा। माहिरीन के मुताबिक इस सूरज ग्रहण के दौरान ज़मीन पर कुछ गैर मुतवक्के और हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। इस हवाले से कुछ माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के जानदार बिलखुसूस जानवर और परिंदे उस वक्त एक गैर मामूली रद्द अमल दे सकते हैं, क्योंकि वो फितरत में होने वाली बड़ी तब्दीलियों को फौरी तौर पर महसूस करते हैं। इसके साथ साथ बाज़ माहिरीन का मानना है कि इस सूरज ग्रहण का असर न सिर्फ मौसमियाती हालात पर पड़ेगा, बल्कि उस दौरान कुछ इलाकों में जल्जलों और दीगर कुदरती आफात के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि माजी में भी कुछ बड़े सूरज ग्रहणों के बाद जल्जले, तूफान और दीगर गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां रिकॉर्ड की गई हैं। अगर हालिया दिनों में आने वाले जल्जलों पर नजर डाली जाए तो हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुताद्दिद ताकतवर जल्जले महसूस किए गए हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते इस वक्त जोग्राफियाई तब्दीलियों से गुजर रहे हैं और कुछ इलाके फॉल्ट लाइन्स पर होने की वजह से शदीद जल्जलों की जद में हैं। माहिरीन अरजियात इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि आया सूरज और चांद के सकली असरात जमीन की टेक्टोनिक प्लेटों पर भी कोई असर डाल सकते हैं या नहीं। अगरचे साइंसी एतबार से इसका कोई हतमी सबूत नहीं मिला, लेकिन बाज़ माहिरीन का मानना है कि सूरज ग्रहण के दौरान जमीन पर कशिश सकल में तब्दीलियां आती हैं, जो मुमकिन तौर पर जमीन की अंदरूनी परतों में दबाव को बढ़ा सकती हैं। माजी में किए गए मुतादिद साइंसी मुतालियात इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि चांद और सूरज ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ जानदार बशमूल जानवर और नबातात एक गैर मामूली तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पर 1851 में स्वीडन में होने वाले एक चांद ग्रहण के दौरान खुराक ले जाने वाली चींटियों के गौल को अचानक रुक कर साकित होते देखा गया। इसी तरह 1932 में मैसाचुसेट्स में मुकम्मल चांद ग्रहण के मौके पर एक फूड स्टोर में मौजूद खाने पीने की अशिया पर लाल बेगों के झुंड ने धावा बोल दिया था। ऐसे कई वाकयात वक्त के साथ मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने रिकॉर्ड किए हैं। अमेरिका में तहकीकाती टीमों ने 2017 के आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान जानवरों और नबातात के रवैये पर तफसीली मुताला किया, ताकि ये जाना जा सके कि कुदरती हयात इन माहौलियाती तब्दीलियों पर किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं। मुतादिद साइंसी मुतालियात के मुताबिक परिंदे सूरज या चांद ग्रहण के दौरान मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करते हैं। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ग्रहण के वक्त मुर्गे और मुर्गियां खामोश हो जाते हैं। ताहम 1963 में कार्नियल यूनिवर्सिटी के माहिरीन परिंदा शनासी ने चांद ग्रहण के दौरान रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में यह मुशाहिदा किया कि कुछ परिंदे चांद ग्रहण के दौरान भी चहचहाते रहे हैं। 2017 के चांद ग्रहण के दौरान मुहक्किकीन ने मौसमियाती रेडार नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए फ़ज़ाई मखलूक़ात, जिनमें परिंदे और कीड़े शामिल थे, का मुतालिया किया। इनके मुशाहिदे के मुताबिक सूरज ग्रहण के आगाज से तकरीबन 50 मिनट पहले और उसके ख़त्म होने के 50 मिनट बाद फ़ज़ा में मुकम्मल सुकून तारी हो गया था, ताहम तमाम उड़ने वाले जानदार रुक गए हों। स्वीडन यूनिवर्सिटी की माहिर हयातियात सेसिलिया नेल्सन के मुताबिक कुछ साबका मुशाहिदात से जाहिर होता है कि कीड़े मकोड़े रोशनी में तब्दीलियों पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। उनके मुताबिक उनका तर्ज अमल ऐसा महसूस होता है जैसे वो फितरत से ये सवाल कर रहे हों कि ये सब क्या हो रहा है। 2024 का मुकम्मल चांद ग्रहण मौसम बहार में वकूअ पजीर हुआ था, जबकि 2017 में शुमाली अमेरिका में चांद ग्रहण खिज़ां के मौसम में हुआ था। माहिरीन के मुताबिक मौसम बहार के दौरान बहुत से परिंदे हिजरत करते हैं और ख़ास तौर पर रात के वक्त सफ़र करते हैं। यही वजह है कि इस बार चांद ग्रहण के दौरान गैर मुतवक्के अंधेरे का
परिंदों पर एक मुख्तलिफ असर पड़ सकता है। 1932 के मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान किए गए मुशाहदात से मालूम होता है कि ये फलकियाती मजहर शहद की मक्खियों पर भी असरअंदाज होता है। ग्रहण के दौरान मक्खियों का अचानक घबराकर परवाज रोक देने और मुकम्मल तौर पर जामिद हो जाने की कैफियत में देखा गया। शहद की मक्खियों की नकलो हरकत में नुमाया कमी वाक़ई हुई और जैसे ही ग्रहण का इख्तिताम हुआ वो दोबारा अपनी मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ हो गईं। इंडियाना यूनिवर्सिटी के एक माहिर नबातियात डैनियल ब्योर्ली ने यह मुताला किया कि अमरीकी रियासत वायोमिंग में मौजूद एक खास किस्म के पौधे जिसे सेज ब्रश कहा जाता है ने 2017 के मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। उनकी तहकीक से पता चला कि ग्रहण के दौरान उन पौधों में फोटोसिंथेसिस रोशनी के जरिए खुराक बनाने का अमल की शरह में वाज़ेह कमी देखी गई। सूरज की रोशनी में कमी के बायस ये पौधे काफी हद तक मुरझा गए और इनकी सेहतियाबी में कई घंटे लग गए। नाज़रीन, ये तमाम मुतालियात इस बात की निशानदही करते हैं कि सूरज और चांद ग्रहण के दौरान जमीन पर मौजूद मखलूकात गैर मामूली अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं। जहां कुछ जानवर अंधेरे को महसूस करके अपनी मामूल की सरगर्मियां रोक देते हैं, वहीं बाज परिंदे और कीड़े इस तब्दीली से उलझन का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जब हम चांद ग्रहण के बारे में गौर करते हैं तो हमें कुरान मजीद और अहादीस नबविया में इसके मुतालिक वाज़ेह अहकामात और हिदायत मिलती हैं। कुरान पाक में सूरज और चांद की हरकत को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां करार दिया गया है जो जमीन और आसमान में मुख्तलिफ औकात में जाहिर होती हैं ताकि इंसान इनसे इबरत हासिल करे और अल्लाह की अजमत को पहचाने। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण उस वक्त रूनुमा होता है जब चांद अपनी गर्दिश के दौरान जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसके नतीजे में सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा नजरों से ओझल हो जाता है। इस दौरान चांद का साया जमीन पर पड़ता है जिससे मुख्तलिफ खित्तों में सूरज ग्रहण का मुशाहदा किया जा सकता है। चूंकि सूरज ग्रहण का जमीन से फासला चांद के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद के हुजूम से 400 गुना बड़ा है, इसलिए चांद बाज औकात सूरज को मुकम्मल या बड़ी हद तक ढांप लेता है जिससे मुकम्मल सूरज ग्रहण वकूअ पजीर होता है। ये जरूरी नहीं कि सूरज ग्रहण हर इलाके में नजर आए। साइंसी तहकीक के मुताबिक एक मखसूस मकाम पर सूरज ग्रहण तकरीबन 370 साल बाद दोबारा नजर आ सकता है और इसका दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक हो सकता है। इसके बरक्स जुज़वी सूरज ग्रहण साल में कई बार देखने को मिल सकता है। इसी तरह चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन का साया जो उसकी गर्दिश के दौरान बनता है चांद और सूरज के दरमियान हाइल होकर चांद की सतह को तारीक कर देता है। चांद ग्रहण कभी मुकम्मल होता है और कभी जुज़वी और इसका इन्हिसार जमीन और चांद की मखसूस गर्दिश पर होता है। जमीन और चांद चूंकि खुद रोशनी पैदा नहीं करते बल्कि सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, इसलिए चांद ग्रहण के वक्त जमीन का साया चांद पर पड़ने से चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं। सूरह रहमान। इस आयत मुबारका से यह हकीकत वाज़ेह होती है कि सूरज और चांद फलकियाती हिसाब किताब के तहत महव हरकत हैं और इनकी गर्दिश में कभी खलल वाक़ नहीं होता। जदीद साइंस सूरज और चांद ग्रहण को एक कुदरती और साइंसी अमल के तौर पर देखती है और किसी भी किस्म की बदएतकादी या तोहमात की नफी करती है। इसी तरह इस्लाम में भी सूरज और चांद ग्रहण को अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पर बयान किया गया है और किसी नहुसत या बदशुगनी से जोड़ने की मुखालफत की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर नमाज कसौफ ग्रहण की नमाज पढ़ने की हिदायत दी ताकि इंसान अल्लाह की निशानियों पर गौर करे और उसके आगे झुक जाए। दुनिया के कई मज़ाहिब और सकाफतों में सूरज और चांद ग्रहण को नहुसत या किसी आसमानी गजब की अलामत समझा जाता है। कुछ लोग इसे बड़ी आफत या वबा का पेशखैमा करार देते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर हामला खवातीन को इस दौरान घरों में कैद कर दिया जाता है और मुख्तलिफ गैर इल्मी रस्म व रिवाज अदा किए जाते हैं, जैसे खाने को ज़ाया करना, ये मखसूस धातुओं के बर्तन तोड़ देना। ये तमाम अकायद और तोहमात गैर साइंसी और गैर इस्लामी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सूरज और चांद का ग्रहण एक फितरी और साइंसी मजहर है जो अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानी है, न कि किसी आफत या बदशगुनी का इशारा। कुरान मजीद में सूरज और चांद के ग्रहण का जिक्र क़यामत की निशानियों के तौर पर भी किया गया है। अल्लाह ताला सूरह क़यामह में इरशाद फरमाता है, पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। बस जब आंखें चुंदिया जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है। हरगिज नहीं, कहीं पनाह नहीं। सूरह क़यामह। ये आयत वाज़ेह करती है कि क़यामत के दिन सूरज और चांद के साथ ऐसे गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे जो दुनिया के इख्तिताम की निशानियां होंगी। सूरज और चांद ग्रहण कुदरती मज़ाहिर हैं
जो अल्लाह की तख्लीक की अजमत का सबूत हैं। इस्लाम में इनके साथ किसी नहुसत या बदशुगनी को मुंसलिक नहीं किया गया, बल्कि इन्हें अल्लाह की निशानियां करार देकर उसके आगे झुकने और दुआ और इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की गई है। इस्लाम का नजरिया इस मामले में जदीद साइंसी तहकीक से हम आहंग है और किसी भी गैर ज़रूरी तोहम परस्ती की सख्ती से नफी करता है। इस्लामी शरीयत ने सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर अपने पैरोकारों को वाज़ेह और जामे रहनुमाई फराहम की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को तलकीन की कि जब कभी सूरज या चांद को ग्रहण लगे तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, सदका और खैरात दें और नमाज में मशगूल हो जाएं। यह अल्लाह की अजमत और किब्रियाई को तस्लीम करने का एक बेहतरीन मौका होता है। अहादीस मुबारका में सूरज और चांद ग्रहण के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात तफसील से बयान किए गए हैं। अक्सर हदीस की कुतुब में नमाज कसौफ, सूरज ग्रहण की नमाज और नमाज खसौफ, चांद ग्रहण की नमाज के मुस्तकिल अबवाब शामिल किए गए हैं, जिनमें चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाने वाली इबादात और दुआओं का जिक्र मौजूद है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद ग्रहण किसी शख्स की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं लगते, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। बस जब तुम इन्हें देखो तो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। सही बुखारी। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई उजलत के साथ अपनी चादर घसीटते हुए मस्जिद तशरीफ लाए। वहाँ सहाबाए किराम भी जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब ग्रहण खत्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, ये किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं लगते, इसलिए जब ग्रहण लगे तो नमाज पढ़ो और दुआ में मशगूल हो जाओ यहाँ तक कि ग्रहण खत्म हो जाए। ये इरशाद उस वक्त फरमाया गया जब बाज लोगों ने कहा कि सूरज ग्रहण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की वजह से लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे को बातिल करार दिया और वाज़ेह किया कि ग्रहण किसी शख्स की पैदाइश या वफात से जुड़ा हुआ वाक़या नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक मजहर है। नाज़रीन, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो सूरज को रोशनी और चांद को चांदनी अता करता है और जब चाहे इनकी रोशनी को कम या बंद कर सकता है। सूरज और चांद इस हकीकत की याद दहानी है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के कुछ फल्कियाती वाक़यात का जिक्र भी फरमाया है, जिनमें सूरज और चांद ग्रहण को एक ख़ास अलामत के तौर पर बयान किया गया है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे मेहदी के लिए 2 निशान मुकर्रर किए गए हैं जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक किसी और नबी के लिए जाहिर नहीं हुए। एक ये कि रमज़ान की पहली तारीख को चांद ग्रहण होगा और दूसरा ये कि उसी रमज़ान की दरमियानी तारीख को सूरज ग्रहण होगा। ये रिवायत इस बात का इशारा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त मखसूस फलकियाती वाक़यात रूनुमा होंगे जो उसकी सदाकत की गवाही देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी आमद के निशानात में सूरज और चांद की ग्रहण का जिक्र फरमाया है। इंजील मुक़द्दस में आता है, उस वक्त सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी देना छोड़ देगा। ये बयान दरअसल इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि बाज़ अहम तारीख़ी लम्हात में सूरज और चांद ग्रहण जैसे फलकियाती मज़ाहिर रूनुमा होंगे जो अल्लाह की कुदरत और कायनात के निज़ाम का एक हिस्सा हैं। नाज़रीन, कुरान करीम में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी सूरज और चांद ग्रहण को करार दिया गया है। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला फरमाता है, मुनकिर सवाल करता है कि क़यामत कब आएगी। बस जब आंखें खीरा हो जाएंगी और चांद को ग्रहण लगेगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, उस दिन इंसान कहेगा कि फरार की कोई जगह है? हरगिज नहीं, कोई पनाह नहीं। सूरह क़यामा। यह आयत वाज़ेह करती कि क़यामत की अलामात में से एक सूरज और चांद का ग्रहण भी होगा और ऐसे गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे जो लोगों को हैरान और खौफज़दा कर देंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। لكي نجلب النصر للحق والدين